देखिए बच्चों, जीवन में कई बार ऐसे क्षण आएंगे आपके जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं और सबके साथ आते हैं। जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब हम किसी न किसी रूप में इतने आप इस हद तक परेशान हो सकते हैं जिस हद तक आप केवल अकेले जाके खड़े हो जाएं। आपके आसपास आपके साथ वाले, आपके परिवार वाले, आपके मित्र सब एक तरफ हट जाए। ये सबके जीवन में आता है। कभी न कभी कोई क्षण ऐसा आएगा, और या तो यह कहूँ कि जो ये पूरा का पूरा समाज है, ये समाज सिर्फ़ और सिर्फ आपकी अच्छाइयों के कारण ही आपको एक्सेप्ट करता है। यदि आपके अंदर कुछ बुराइयां हैं तो ये समाज आपको रिजेक्ट कर देगा। ये समाज की ये विशेषता होती है। खासकर परिवार में भी, जैसे कि मान लीजिए आप कोई ना कोई एक ऐसा रीज़न ले लीजिए, जब तक आप इस समाज को देंगे, ये समाज कभी किसी का हमेशा के लिए नहीं हुआ है। आपको लगेगा कि आज आपको लोग बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी रेस्पेक्ट है, आज बहुत ज़्यादा लोग आपको समझते हैं। तो जब तक, मेरा मानना है या जो अनुभव मैंने किया है, या फिर आपको लगता है कि आपके दोस्त बहुत अच्छे हैं, तो ये सब टेम्परेरी है। ये टेम्परेरी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक समय के बाद ये आपका साथ छोड़ देंगे, ये आपके साथ नहीं मिलेंगे। आपको हो सकता है अंतिम कतार में खड़ी यही लोग मिले। तो ऐसे में एक सत्य जानना बहुत ज़रूरी है, और मैं आप सभी को ये सत्य बताता हूँ कि यदि आपके अंदर ये भ्रम है कि आप बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन हैं और कल के दिन आपको यदि किसी तरीके का संकट आएगा, तो संकट की अवधि में बहुत कम लोग, मतलब गिने चुने, फिंगर टिप में भी मेरे ख्याल से एक दो लोग भी खड़े हो गए आपके साथ, तो बहुत बड़ी बात है। और मेरा मानना ये है कि जब कभी आप संकट में आए तो ज़्यादा किसी से ना तो मदद लेने की ज़रूरत चाहिए, ना किसी को आप ये रखें कि कोई आपके प्रति सहानुभूति रखे, ऐसा भी नहीं रखना चाहिए। तो आमतौर पे आता है सबके जीवन में एक दिन, मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ, आप में से कुछ लोगों के साथ शायद हो सकता है ऐसा कंडीशन चल रहा हो, लेकिन एक न एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आप अपने जीवन में अकेले खड़े हो जाओगे, अकेले। अब वही राह होती है, वहीं से शुरुआत होती है, यहीं पे शुरुआत होती है कि आपको यहीं से दिखता है कि आप आने वाले समय में क्या इम्पैक्ट डालेंगे सोसाइटी में। ये आपका एटीट्यूड बताता है। तो मेरे हिसाब से आपको ये बहुत ही क्लियरली समझ लेना चाहिए, भ्रम से निकल जाना चाहिए, दिमाग से हटा देना चाहिए कि आज आपके साथ बहुत बड़े लोग हैं या सब कुछ हैं। कितने लोगों को मैंने देखा है जो लोगों को इतनी रेस्पेक्ट और ये सब कुछ कब ख़त्म हो जाता है समझ में नहीं आता। एक हद में आज जो पूरा का पूरा हुजूम उनके साथ चल रहा था, कल के दिन वो अकेले खड़े हैं, कोई हुजूम नहीं, कुछ नहीं। ठीक है। तो और मैं ये यदि इतने हद तक आपको जा सकता हूँ कि जब आपकी बुराइयां हावी होंगी आप पे, बुराइयां कहूँ या फिर आपको कोई ना कोई ऐसी परेशानी या दिक्कत या कोई समस्या या कोई चुनौती, बुराइयों के साथ तो कोई खड़ा नहीं होगा कभी भी, सब अच्छाइयों के मित्र हैं आपके। आज कुछ आप में बात है तो आपके साथ है। अन्यथा की स्थिति में, जैसे ही आप किसी भी परिस्थिति में या परेशानी में, जब तक आप किसी को दे रहे हैं, समाज को दे रहे हैं, तो आपको समाज जुड़ा रहेगा। जैसे ही समाज को देना बंद कर दिए, समाज भूल जाता है। तो यहाँ पे ये बात सत्य है कि किसी की बपौती नहीं है किसी चीज़ को लेकर के कि कोई कहे, आकर एक क्लेम करे, कोई ये बात कहे कि भाई ये चीज़ मेरे लिए है, मैंने बनाई है, मैं क्रिएटर हूँ। नहीं, कोई कुछ नहीं है, सब टेम्परेरी है। तो इसलिए ज़्यादा इन चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। और जब जीवन में ऐसी स्थिति आएगी कि आप अकेले खड़े रहेंगे, तो उस स्थिति में अपने आप को ही इतना आपको पावरफुल बनाना पड़ेगा और इस सत्य को समझना पड़ेगा। किसी को ब्लेम गेम करने से कोई फ़ायदा नहीं है कि नहीं मैंने कल ये किया था, आज मेरे साथ ये नहीं हो रहा। ये मैं सच बता रहा हूँ आपको। दुनिया बहुत मतलब की है, और इस मतलब की दुनिया में आपको मतलबी नहीं बनना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, आपका काम होना चाहिए कि समाज को जो दे रहे हैं उसे देते रहिए, और जो नहीं दे सकते हैं, है ना, तो कुछ नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, मैं विषय वस्तु पे आता हूँ। जो टॉपिक मुझे पढ़ाना है उसे मैं प्रारंभ करूँगा और शुरू करते हैं फिर, है ना।